राधे राधे दोस्तों, मैं आज जो ब्लाउज कट कर रही हूँ वो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे यूट्यूबर हमें बताते हैं कि इस तरह से कटिंग करें, इस तरह से करें, ये सब पेपर कटिंग बताते हैं, पर ब्लाउज पीस पर कोई नहीं बताता, क्योंकि ब्लाउज पीस पर हम इतना बड़ा ब्लाउज नहीं निकाल पाते हैं। मान लो बड़े नाप का हमसे एक 20 रुपये वाले पीस में उसमें नहीं हो पाता कि हम बड़े नाप का ब्लाउज कैसे निकालें, क्या करें, वो हमेशा ही छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लाउज पीस पे ही आपको कटिंग बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ से क्या ही आपको करना है। पेपर कटिंग अलग बात होती है या बड़े कपड़े पे अलग बात होती है, पर जब हम डायरेक्ट ब्लाउज पे कट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो हमें कहाँ मैनेज करना होता है। ये 2 पीस है, दोनों एक ही कलर के हैं, मिलते जुलते लाइट और डार्क ग्रीन पे ये जो है, इसमें हमें जो है एक ब्लाउज कट करना है। इस ब्लाउज़ का नाप जो है 37 इंच का इसका चेस्ट है, यानी कि 37 इंच का इसका चेस्ट है, और इसमें 14.5 इंच की इसकी लंबाई है, और आस्तीन भी जो इसकी है 11 इंच की। अब इतने बड़े नाप को हमें जो एक ब्लाउज पीस पर कैसे कट करना है, उसको हमें कहाँ से मैनेज करना है, कहाँ जॉइंट डलेगा, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैंने जो है दोनों पीस को कुछ इस तरह से पकड़ लिया है एक किनार की तरफ से। अब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। मैंने और भी शॉर्ट्स में आपको दिखाया कि मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर कर ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये फास्ट हो जाती है और हमें जो जल्दबाजी में हमारी इधर उधर ज़्यादा हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये तरीका बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा सा रहता है। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्डिंग की है। अब हमें फ़ोल्डिंग कितनी करनी, हमें फ़ोल्डिंग करनी है चेस्ट की चौथाई लेकर उसमें 2 इंच प्लस करना है, इतनी हमें फ़ोल्डिंग करनी है। तो इसका चेस्ट जैसे कि है 37 या 38 का है, मैंने ब्लाउज़ का मेजरमेंट लिया है। अगर ये 38 है तो आप 38 की चौथाई ले लें। 38 की चौथाई जो होती है कितनी होती है, 9.5 इंच। 9.5 में आप प्लस कर लीजिए 2 इंच, 10.5 और 11.5, ये यहाँ पे 11.5 इंच का आ रहा है। तो मैं यहाँ 11.5, ये कपड़ा बराबर फोल्ड हो चुका है, क्योंकि हम डेली करते हैं, हमें पता है कितना आएगा, हमें कि ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सालों का अनुभव इस फील्ड में हो चुका है। तो एक आँखों में सेट हो चुका है कि कितना हमें फ़ोल्ड करना है। तो पहले तो जो फोल्डिंग हो चुकी है हमारे चेस्ट के नाप से, हम ये कपड़ा बिल्कुल अलग कर लेंगे। ये कपड़ा जो है मैंने अलग कर लिया है, आप देखिए ये अलग हो चुका है। ये बचा हुआ कपड़े में से हम स्लीव निकालेंगे, इसे अलग रख दें। अब जो है ये हमारा आगे का और पीछे का पार्ट हमें इसमें से निकालना है। अब आप देखिए मैं 2 तरीके से कट करती हूँ। पहले तो एक तरीका ये है कि मैं इधर से बैक निकालती हूँ और इधर से फ्रंट निकाल लेती हूँ, और एक तरीका ये भी होता है कि मैं इस तरह से मैं फोल्डिंग लगा लेती हूँ, और फोल्डिंग लगाने के बाद नीचे की लंबाई भी मैं देख लेती हूँ कितनी आ रही, उतना ही फोल्ड लगाती हूँ। जैसे नीचे की लंबाई 14 इंच की है तो ये मैं 15 इंच ले लेती हूँ, ताकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है, और यहाँ पे 13 इंच जो है हमारा यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कट के इसमें बेल्ट जॉइंट हो जाता है। इसके बाद जो है ये आप देखिए मैंने फोल्ड लगा दिया है। इसकी लंबाई मैं आपको इस नाप वाले ब्लाउज में एक बार और चेक करके बता देती हूँ कि कितने इंच पे इसकी लंबाई रहने वाली है। इसकी लंबाई जो है हमें बैक से चेक करनी है। ये इसका नाप का ब्लाउज आया हुआ है, इसकी लंबाई 14.5 15 इंच है, 15.25 इंच। तो ये हमें कितना लेना है, हमें ये लेना है 16.25 इंच, क्योंकि आधा आधा इंच तो हमारा, आप 16 भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल माइनर सा पॉइंट है। पर अब इस सिचुएशन में हम इसे फोल्ड करके नहीं काटेंगे, क्योंकि ये पीस जो है हमारा कम पड़ जाता है। तो आप देखिए इस सिचुएशन में मैं इसको है ना फोल्ड करके नहीं काट सकती हूँ, क्योंकि पीछे वाला जो है लंबाई ज़्यादा है। अगर मैं इसे इतना फोल्ड करूँ और पीछे वाले पार्ट की लंबाई ज़्यादा लेती हूँ तो ये आगे वाला पार्ट छोटा रहेगा। बेल्ट बड़ा काटने पर हमारा जो बेल्ट ऊपर चढ़ता है, और ये हमें ये पार्ट भी जो है लगभग 13 इंच का कट करना होता है, क्योंकि अगर हमने 13 इंच का कट नहीं किया तो ये बनकर 12 इंच, 13 का कट करेंगे तो ये 12 इंच का बनकर तैयार होएगा, और हमें चाहिए कम्प्लीटली 12.5 इंच। तो फिर वो क्या है कि बेल्ट हमारा ऊपर चढ़ता है। तो अब हम इस मेथड को बड़े नाप में या बड़ी लंबाई के ब्लाउज में नहीं यूज़ कर सकते, हम इसे 14 इंच तक की लंबाई में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। पर जब अगर लंबाई बड़ी हो तो हम क्या करें, हमें फिर इस तरह से पूरा कपड़ा सीधा कर लेना है। इसके बाद हमें कैसे कट करना है, हमें यहाँ रखना है इंच टेप, और हमें रखना है ये 16 इंच की लंबाई। 16 आ चुका है, उसके बाद हमें मार्किंग करनी है।
तो ये मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। 16 का मैंने अगर इसका नाप लिया है तो ये 15 इंच का बनकर तैयार होगा, 15 पौने 15 ये रह जाएगा। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। इसके नेक जो है इसका 10 इंच का है, 10 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद जो है हम इसके ये लेंगे शोल्डर हमें इसके लेने हैं 15.25 5 पर, क्योंकि गला ऑलरेडी बड़ा है। और हमें इसके जो है आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच पर। 6.25 इंच के इसके आर्म होल हो गए। और ये इसका जो है इस तरह से इसका, अब हमें यहाँ पे 2 इंच पे इसका गला ड्रॉ करना है। गला हमें नीचे से हल्का सा फैलाना है। अब हम तो क्या है कि हमेशा बनाते रहते हैं। ये 2.5 इंच का गला नीचे हो गया है, ऊपर 2 इंच का, आधा इंच मैंने इसको फैलाया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी फैला सकते हैं। तो अभी के लिए ये बॉक्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे हल्का सा बाहर देते हुए इसको शेप बनाते हुए इस तरह हम राउंड करेंगे। आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसकी शेप बनानी पड़ती है कुछ इस तरह से। अब ये शेप हमारी बन चुकी है, बैक वाला पार्ट हमारा रेडी है। यहाँ से हमें जो है टक्स के निशान भी लगाने हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। 4 इंच छोड़ के हमें 4 इंच की चौड़ाई में और 5 इंच की लंबाई में जो है टक्स लगाना होता है। छोटे टक्स ना लगाएं, उससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। अगर हम थोड़ी लंबाई में ये टक्स लगाएंगे तो हमारा ये पोर्शन कसा हुआ रहता है। शोल्डर के साथ साथ हमारा ये पोर्शन भी कसा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो है ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। इसके साथ हम चलते हैं अब नीचे की ओर, फ्रंट पे हम चलते हैं। अब ये हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट में हमें वही 5.25 के कंधे। आप ध्यान रखिए, यदि ये कपड़ा गोलाई में कट हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ फ्री बचती है। इसी में हम जो है मार्किंग कर रहे हैं। ये 5.25 इंच लेने के बाद हमें जो है यहाँ पर हमारा 13 इंच का हमें ऊपर का पोर्शन रेडी चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो अच्छा है, हमारा बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा और परफेक्ट जगह जो ये रहेगा और अच्छा सा इसका उभार आने वाला है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 14 इंच। मैं 13 इंच का इसका ऊपर का पोर्शन रेडी रखूँगी और बेल्ट में सिर्फ 1.5 इंच का ही लगाऊंगी, क्योंकि अक्सर बड़े नाप में मैं जो है बेल्ट छोटे लगाती हूँ, उससे फिटिंग सही आती है चेस्ट की। तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ कर ली है। वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनमें जो इसने 1-2 बार ब्लाउज बना लिए हैं, चाहे कैसे भी बनाओ, टूटे फूटे कैसे भी बनाओ, पर वो कर लेता है। तो ये क्या है कि मेन बातें ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमें क्या करना है, हमें आर्म होल का वही 6.25 इंच में निशान लगाना है और यही बॉक्स हमें यहाँ पे भी तैयार करना है। ये बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। वही गला ड्रॉ करना है। गला आप चाहें जितना बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इंच 6.25 इंच का गला जो है इस तरह से बॉक्स बना देती हूँ, क्योंकि हमारी आदत तो क्या है बॉक्स बनाने की है नहीं, हम तो फटाफट से जो ब्लाउज की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारा राउंड गला और इस तरह से हमारा ये यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है ये ड्राफ्ट बना रखे हैं। मैं अक्सर इनको रख के और एक इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ड्रॉ हमारा हो चुका है और अब हमें यहाँ नीचे की तरफ इसको शेप देना है और हल्का सा यहाँ ऊपर लेना है। इस तरह से हमें शेप बनाना है। तो पहले मैं ये कट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो ये हमारा शेप देते हुए, हमें शेप देना खुद को सीखना होगा। ये चीज़ कोई टेलर नहीं सिखा सकता है कि आपको क्या करना। हर आधा इंच 1.25 इंच अगर आप नाप के चीज़ें बनाएंगे तो आपकी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं बनेगी और भी आपकी चीज़ हमेशा छोटी बन जाएगी, पर कभी भी कंफर्टेबल नहीं बनेगी। ये बैक में इसका कट कर लेती हूँ, राउंड गला इसका है। तो ये हमारा बैक भी जो है कट हो चुका है और ये अब ये फ्रंट जो हमारा है इसको हम गला कट कर लेते हैं। ये गला मैंने कट कर लिया है। इसको इसके ऊपर रख के देख लें, इस तरह से जो है रहने वाला है। अब हमें यहाँ बेल्ट लगाना है, वो भी मैंने बता दिया। पर पहले मैं जो है आपको एक टक्स के निशान भी बता देती हूँ। टक्स के निशानों का मेथड क्या है, फ्रंट से 4 सवा 4 इंच की दूरी पे डॉट लगा दिया
और ये ऊपर से जो है 10 इंच पे रहता है। सिलाई छोड़ दीजिए और 10 इंच की दूरी पे डॉट लगा के इसको सीधी लाइन कर लें। फिर कुछ इस तरह से इसको मार्किंग करें। ये जो है चौड़ाई में रहता है पहला वाला, और दूसरा टक्स हमारा जो है यहाँ से हमें 1.5 इंच का गैप देते हुए कुछ इस तरह की शेप में हमें टक्स लगाना होता है। और इधर भी हमें 1.5 इंच का ही गैप देना है और हमें इधर भी टक्स लगाना है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं बार बार आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही समझदार है। और ऊपर वाला हमें जो है 2 इंच की दूरी पर टक्स का निशान लगाना है। तो ये हमारे टक्स के निशान लग चुके हैं। मैं यहाँ जो है 2.5 इंच का बेल्ट कट करूँगी, 2.5 या 3 इंच का, तो ये हमारा जो है बेल्ट हो जाए। अब हमें बैक में क्या चेंजेस करने हैं, हमें इसको आधा इंच छोटा करना है, क्योंकि बैक पोर्शन फ्रंट से आधा इंच छोटा होता है। ये आपका मैंने छोटा कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ क्या चेंज, हमें शोल्डर को डाउन देना है। इस तरह से शोल्डर को भी डाउन देना है और इस तरह से हमें यहाँ से हल्की सी कंधे की छटाई करनी है, क्योंकि आजकल बैक पे किसी को कोई सल नहीं चाहिए, सबको फिट फाट गले चाहिए। तो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ छांट देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल निकल जाता है और हमारा ब्लाउज जो है परफेक्ट, कहीं कोई सल नहीं आने वाला। आधा इंच इसकी सिलाई भी चली जाएगी। तो ये ब्लाउज पूरा कंधे के चिपका आप देख सकते हैं। अभी भी इसका जो है झुकाव पूरा गले की तरफ है, और जब सिलाई लगेगी तब ये थोड़ा और जो है बिल्कुल इधर गले की तरफ हो जाएगा। और आपको अगर आर्म होल के यहाँ जो छेद आपको ज़्यादा ही सल आते हैं, मान लो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको हमेशा यहाँ आर्म होल के यहाँ सल आते हैं, तो आप हल्का सा आधा इंच यहाँ उतार लें, क्योंकि ये चीज़ उसी के लिए होती है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाता है। पर इन दीदी के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, इनको ब्लाउज फिट आते हैं, इनका चेस्ट साइज परफेक्ट है। तो ये मैं यहाँ छटाई नहीं कर रही हूँ, अगर आपको लगे तो आप यहाँ छांट सकते हैं। बाकी ये हमारा बैक पोर्शन जो है पूरी तरह से परफेक्ट कटिंग इसकी हो चुकी है, इसमें कोई भी एब नहीं है। और आपको ये जो इतनी इसकी सिलाई जाने के बाद ये जो है बिल्कुल इतना पोर्शन बचेगा, बिल्कुल आपके पीठ पे एकदम कसा हुआ रहने वाला है। उसी के साथ ये जो इसका ये फ्रंट रहने वाला है, फ्रंट का गला आप चाहें तो और कर ले। ये दीदी छोटे पहनते हैं तो मैंने इनका गला छोटा ही कट किया है। साथ ही अब जो नीचे का हमारा, इसके नीचे जो एक कपड़ा बचा था, ये हमारा पूरा बेल्ट की शेप में ही निकल कर आता है। हमें जो है अलग से बेल्ट काटने की भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। तो आप इसको जब यहाँ रख के देखेंगे तो ये पूरा वही है जितना हमें चाहिए, ये पूरा। और अगर आपको बड़ा लगे तो थोड़ा कट कर ले। ये जो है मैंने इस पीस में आपको बताया है, मात्र 20 रुपये का ये जो अस्तर का पीस मिलता है। इस पर कटिंग समझाना बहुत मुश्किल होता है, तभी तो यूट्यूबर जो है बड़े कपड़े पे बताते हैं। पर बड़े कपड़े पे तो आसानी से कटिंग हो जाती है, लेकिन छोटे ब्लाउज़ पीस पे बड़े नाप के ब्लाउज़ कट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी लेडीज़ तो है अच्छा कपड़ा बिगाड़ देती है कि कहाँ से क्या करे, कहाँ से क्या करे। तो इसीलिए मैं आपको ब्लाउज़ पर ही समझाती हूँ, ब्लाउज़ पीस पर ही समझाती हूँ ईजी मेथड। और अब ये जो कपड़ा मैंने अलग किया था स्टार्टिंग में, जो उसमें से हमें जो है स्लीव बनानी। अब स्लीव बनाने के लिए देखो, अगर आप छोटी स्लीव पहनते हैं तो इसमें आसानी से निकल जाएगी। अगर आप 3 की स्लीव पहनते हैं तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से आप एक फोल्ड और लगा के आप इस तरह से मार्किंग कर लें। ये आपकी स्लीव के लिए परफेक्ट कपड़ा जो है निकल कर आता है छोटी स्लीव के लिए। ये आप देख लीजिए, इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं, उसके लिए ईजी है। पर अगर आपकी स्लीव बड़ी है और आपको अस्तर भी लगाना है तो उसमें 20 रुपये वाले पीस में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे भी होती है, हम भी क्या करें। तो ये क्या है कि हम जॉइंट अगर आस्तीन तक ही करें तो ठीक है। अब इसमें फ्रंट बैक और हमारा बेल्ट आसानी से जो है निकल गया है किसी भी परेशानी के बिना। और इसमें अब हमारे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि स्लीव भी 8-9 इंच की नहीं है, 10 इंच की भी नहीं है, स्लीव है 11 इंच की। अब 11 इंच की स्लीव निकालना और कपड़े को कैसे मैनेज करें, तो वो जॉइंट तो हमारे आना ही है। अब इसमें भी एक पीस बड़ा है, एक पीस छोटा था, तो उसको भी हमें जो है मैनेज करना है। हमें इसको जो है मैं आपको अलग अलग कट कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े छोटे पीस में आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं एक स्लीव कट करती हूँ, आप देखिए। अब हमें इसको फ़ोल्ड करना है। हमें फ़ोल्ड कितना करना है, हमें कुछ इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग लगानी, क्योंकि हमें जॉइंट तो लगाना ही है। अगर हमारे पास एक पीस और एक्स्ट्रा होता हम उसमें से ले लें, वरना ना हो तो हम इसी में कुछ मैनेज करें। तो कैसे करेंगे, ये फ़ोल्ड मैंने लगाया है। ये फ़ोल्ड मैंने कितना लगाया, पहले तो आप लंबाई चेक कर लें, आधा इंच यहाँ से छोड़ दें। और ये 9.5 इंच आ रहा है, यानी कि हमें 11 चाहिए, तो भी हमें इसमें 2 इंच का जो है जॉइंट चाहिए। तो हम ये नीचे की ओर करेंगे, एक पट्टी सीधी हमें लगानी है। उसके बाद हमें जो है चौड़ाई में भी यहाँ जॉइंट चाहिए।
तो चौड़ाई में जॉइंट के लिए हमें पहले देख लीजिए कितना जॉइंट चाहिए। तो ये आपका जो है थोड़ा सा और आपका लगा इसमें जॉइंट आने वाला है, ये इस तरह से। यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये 10 इंच है, तो हमें यहाँ से गड्ढा देना है 3 इंच का, और 3 इंच से हमें इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ हमें इस तरह से भी करनी है फिटिंग की। अब आप नाप लीजिए कि यहाँ सीने की चौथाई कितनी दूरी पर आ रही है। ये आ रहा है 9.5 इंच, 38 का जो है चौथाई 9.5 इंच हमें चाहिए। 9.5 इंच के बाद ये 10 ही है, यानी कि सिलाई आधा इंच ही है, तो हमें हल्का सा और इसको बढ़ा लेना है। 1 इंच हमें पूरा करना है। 9.5 और 1 10.5 हमारा जो यहाँ आना चाहिए। तो ये हो चुका है 10.5 इंच का। तो हमारा जॉइंट कितना डलेगा, इतना जॉइंट हमारा आने वाला है। इसको मैं कट कर लेती हूँ, आप देखिए ये इस तरह से। और यहाँ से भी हमें जो है बॉडी शेप देना है। अब हमारा जॉइंट कितना हो चुका है, हमारा जॉइंट इधर इतना है, और नीचे हमें जो है 1.5 इंच की पट्टी हमें डालनी है। उसके बाद हमारी ये स्लीव जो है कंप्लीट होगी। तो ये रहा आपका छोटे 20 रुपये वाले पीस में ब्लाउज कटिंग। तो फाइनली हमारा जो है ब्लाउज कट हो चुका है। 20 रुपये वाले पीस में या 25 रुपये वाले पीस में जो कपड़ा निकलता है, मैंने उसी पे आपको एक कटिंग बताई है, बड़े ही इजी मेथड के साथ। दूसरी स्लीव भी मैं इसी तरह से इसमें से कट कर लूँगी। फिर भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछें, और भी आपको अगर ब्लाउज़ के बारे में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पर मैंने आपको जो है छोटी छोटी बातें का बताते हुए और पेपर कटिंग के बजाय आपको एक 20 रुपये वाले पीस पे ही आपको कट करके बताया है, ताकि आप समझ पाए कहाँ से कौन सी चीज़ आपको निकालनी है। अभी तक के लिए धन्यवाद।